गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा, अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। बच्चों, हम सबसे पहले जानेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हम उन वस्तुओं के उपभोक्ता कहलाते हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, वयस्क हो अथवा वृद्ध व्यक्ति हो, उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है। इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। बच्चों को कॉपी, किताब, टॉफ़ी, पेंसिल अथवा उनके ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी पड़ती है। वयस्क को उनके उपभोग के हिसाब से वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। उसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्ग को राशन पानी अथवा उनके उपभोग के हिसाब से वस्तुओं की खरीदारी करनी पड़ती है। अर्थात सभी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी वस्तुओं का उपभोग जरूर करते हैं। इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। इतना ही नहीं, हम जिस दुकान से वस्तु खरीदते हैं वह दुकानदार भी उस वस्तु को उत्पादक से खरीदता है, तो वह दुकानदार भी उपभोक्ता की श्रेणी में ही आता है। अर्थात दुकानदार एक विक्रेता होने के साथ साथ एक उपभोक्ता भी हो सकता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि वह जिस वस्तुओं का विक्रय करता है उसके अतिरिक्त उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। अर्थात उसे भी अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी चीज़ को खरीदना पड़ता है। इसलिए विक्रेता होने के साथ साथ वह भी एक उपभोक्ता की श्रेणी में ही आता है। वर्तमान समय में उपभोक्ता के सामने बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि निर्धारित मूल्य चुकाने के बावजूद भी वस्तु उपभोक्ता को सही वस्तु नहीं मिल पाता। उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे वस्तुओं की कीमतों में विविधता या भिन्नता। बच्चों, आजकल उपभोक्ता के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि
बाजार में एक ही वस्तु के अलग अलग दाम होते हैं। ऐसे में उपभोक्ता के लिए यह तय कर पाना कि वह कहाँ से वस्तु खरीदे और कौन सा वस्तु विश्वसनीय है, क्योंकि एक ही वस्तुओं का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य होता है। अर्थात मूल्य के हिसाब से उपभोक्ता यह तय नहीं कर पाता कि कौन सा वस्तु उसके लिए सही होगा। यदि कम कीमत में वह उस वस्तु को खरीदता है तो उसे हमेशा यह डर बना रहता है कि इससे किसी प्रकार का नुकसान तो ना हो जाएगा। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उपभोक्ता को हमेशा विश्वसनीय और सरकारी दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि सरकारी दुकान पर वस्तुओं का मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए वहाँ निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने की संभावना कम से कम होती है। यदि व्यक्ति किसी अन्य दुकान से वस्तु खरीदता है तो उसे हमेशा विश्वसनीय दुकान से ही वस्तु खरीदना चाहिए, क्योंकि वैसे दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं। दूसरा है वस्तुओं का बाजार में ना होना, अर्थात वस्तुओं की अनुपलब्धता। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारण से उपभोक्ता के दैनिक जीवन की वस्तुएं बाजार में कम हो जाती है या फिर मिलती ही नहीं है, या दुकानदार के द्वारा, विक्रेता के द्वारा उन वस्तुओं की कालाबाजारी की जाती है ताकि बाद में उपभोक्ता को अधिक मूल्य पर बेचा जा सके। ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ताओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है तो एक तो उसकी कालाबाजारी की जाती है और दूसरा उस वस्तुओं का डुप्लीकेट यानी कृत्रिम रूप बाजार में बिकने लगता है, जो उपभोक्ता के लिए हानिकारक होता है। खासकर खाद्य पदार्थों में अगर डुप्लीकेट सामान आने लगता है तो इसका उपयोग करके उपभोक्ता को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। इसका उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। दुकानदार के द्वारा वस्तुओं की कालाबाजारी करने की स्थिति में सामने से तो वो ऐसा साबित कर देते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास वस्तुएं नहीं है, और यह कहकर कि उनके पास थोड़ी बहुत वस्तु है
इसके लिए उन्हें यानी उपभोक्ता को अधिक मूल्य चुकाना होगा, अर्थात वस्तुओं की कालाबाजारी करके विक्रेता के द्वारा उपभोक्ता से अधिक मूल्य भी वसूला जाता है। तीसरी जो समस्या उपभोक्ता के सामने वर्तमान समय में है वह है वस्तुओं में मिलावट। बच्चों, वर्तमान समय में उपभोक्ता को सबसे अधिक मिलावट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हम सभी व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ न कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, खासकर खाने पीने की वस्तुओं की। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मिलावट खाद्य पदार्थों में ही की जाती है। उपभोक्ता के द्वारा निर्धारित मूल्य देने के बावजूद भी उन्हें सही और शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाता है, चाहे वह कुकिंग ऑयल हो, चावल, गेहूं, दूध, दही, यहाँ तक कि आजकल फल फूल में भी फल को अधिक चमकीला दिखाने के लिए, ताज़ा दिखाने के लिए साग भाजी में भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन खाद्य पदार्थों का व्यवहार उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है तो उसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं उसे हमेशा विश्वसनीय सरकारी दुकान अथवा सुपरमार्केट से ही खरीदना चाहिए। हमें खाने पीने की कोई भी वस्तु खुदरा नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा पैक किया हुआ ही खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, क्योंकि खुदरा या खुले हुए खाद्य पदार्थ में मिलावट की संभावना अधिक होती है। यदि हमें शक हो कि उन खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट की गई है तो इसकी सूचना तुरंत उपभोक्ता संरक्षण केंद्र में देनी चाहिए। हमें हमेशा ताजे फल ही खरीदना चाहिए। साग सब्जी अथवा फल को खाने से पूर्व अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, तभी उसका व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वह नाप तौल की समस्या है। बच्चों, उपभोक्ता को विक्रेता नाप तौल में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। उनका नाप तौल का बाट सही नहीं होता। वह कम वजन का वस्तु देकर उपभोक्ता से अधिक लाभ ले लेते हैं। अधिकतर विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित माप तौल के उपकरण का
प्रयोग नहीं करते। बाट की जगह ईंटा पत्थर का प्रयोग करते हैं। उनका तराजू भी सही नहीं होता। इसलिए हम उपभोक्ता का भी यह दायित्व बनता है कि हम जब भी कोई वस्तु खरीदें तो सबसे पहले हमें विक्रेता के बटखरे की, तराजू की जांच कर लेनी चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसकी शिकायत उससे संबंधित सरकारी विभाग को करनी चाहिए। इसके बाद है भ्रामक विज्ञापन। बच्चों, उपभोक्ता को ठगने का, धोखा देने का सबसे बड़ा साधन विक्रेता के द्वारा भ्रामक विज्ञापन है और यह भी एक उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। विज्ञापन के चमक दमक में आकर प्रायः उपभोक्ता असमंजस में पड़ जाते हैं कि उनके लिए क्या सही है अथवा क्या गलत। विभिन्न निर्माताओं द्वारा या कंपनियों के द्वारा टेलीविज़न पर, रेडियो पर अथवा समाचार पत्रों में तरह तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। कहीं खरीदारी करने पर छूट दी जाती है, किसी वस्तु के खरीदारी पर आकर्षक उपहार की घोषणा की जाती है। इसी तरह के बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन उत्पादक कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं और प्रायः उपभोक्ता इनके झांसे में भी आ जाते हैं। ऐसे में हम उपभोक्ता का यह दायित्व बनता है कि हम उन विज्ञापनों से सतर्क रहें, उनके झांसे में ना आएं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदारी करें। विज्ञापन में दिए गए छूट अथवा तोहफे के प्रलोभन में ना आएं, क्योंकि यह उनका वस्तु बेचने का एक तरीका है और उपभोक्ता को फंसाने का एक आसान जरिया। इसके बाद वस्तुओं पर लगे हुए लेबल। बच्चों, उपभोक्ता बहुत सारे ऐसे पदार्थों का उपयोग करता है जिस पर निर्माता कंपनियों के द्वारा लेबल लगाए जाते हैं, परंतु यह लेबल अस्पष्ट और अधूरे होते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता के लिए यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि वह वस्तु उसके लिए सही रहेगा या नहीं, उसका व्यवहार उसे किस प्रकार करना है, कितने दिनों तक करना है, उस वस्तु के निर्माण में कौन कौन सी वस्तुएं लगाई गई है। उदाहरण के लिए यदि हम एक जैम की बोतल की बात करें, बच्चों हर घर में जैम और जेली का इस्तेमाल लोग करते हैं।
और जैम के बॉटल पर या डब्बे पर निर्माता कंपनी के द्वारा लेबल भी चिपकाया होता है। जो नकली निर्माता होते हैं उनके द्वारा चिपकाए गए लेबल में यह बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं होता कि उसके निर्माण में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया गया है, वह स्वास्थ्य के लिए कितना सही है, उसका उपयोग उपभोक्ता के द्वारा कितने दिनों तक करना चाहिए और कितने दिनों के बाद वह उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा। यहाँ भी हम उपभोक्ता का यह दायित्व बनता है कि हमें यदि कोई भी डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ खरीदना है तो उस पर लगे हुए लेबल की जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। लेबल में निर्माण की तिथि से लेकर उसके उपयोग की तिथि देख लेनी चाहिए। उसके निर्माण में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से वह कितना सुरक्षित है, इन सारी बातों को अच्छी तरह से जांच परख लेने के बाद ही हमें उन वस्तुओं को खरीदना चाहिए अथवा उसका उपभोग करना चाहिए। इसके बाद है घटिया और डुप्लीकेट वस्तुओं की बिक्री। बच्चों, चाहे वह परिधान की बात हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बात हो या फिर खाद्य पदार्थों की बात हो, आजकल बाजार में धड़ल्ले से सबका डुप्लीकेट बिक रहा है। प्रायः हम यह सुनते हैं कि बाजार में ऐसे पनीर बिक रहे हैं जो सिंथेटिक होते हैं और जिनका व्यवहार स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। जैम जेली भी बहुत सारे स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं